नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हमने अब तक पढ़ा कि कंप्यूटर केवल अंकों की भाषा ही समझता है। हम जो बोलते हैं कंप्यूटर उसे नहीं समझता, कारण कि वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अतः कंप्यूटर को समझाने के लिए उसी की भाषा यानी सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि में प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जाती है। हमने यह भी जाना कि जब यूज़र कोई डाटा कंप्यूटर में इनपुट करता है तो वह उसे अंक यानी नंबर में बदल देता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा तथा सूचना को बाइनरी संख्या में प्रदर्शित करता है। बाइनरी सिस्टम में केवल दो ही अंक 0 एवं 1 होते हैं, अतः इसका आधार बेस या रेडिक्स 2 होता है। कंप्यूटर में बाइनरी अर्थमेटिक अर्थात बाइनरी गणित का प्रयोग होता है। आज इस क्लास में हम बाइनरी जोड़ बाकी गुणा भाग को समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बाइनरी एडिशन, जिसे हम हिंदी में बाइनरी जोड़ कहते हैं। बाइनरी को जोड़ने के 4 मुख्य नियम होते हैं। वो हैं 0 + 0 = 0 इज इक्वल टू 0। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 10। ये रूल्स हैं, 4 मुख्य रूल हैं। अब हम एक संख्या लेते हैं जोड़ने के लिए। उदाहरण में है 10^2 या 10^2 + 10^2। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हम सामान्य जोड़ की तरह इनको ऊपर नीचे लिख देंगे। पहले 10, फिर प्लस लगा करके फिर 10। अब हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो नियम कहता है 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 को जोड़ने पर 0 आ जाएगा, और उसके पश्चात 1 और 1 को जोड़ने पर 10 होता है, तो हम नीचे 10 लिख देंगे, या 1 और 1 के नीचे हम 0 लिख देंगे और इसकी हासिल 1 ऊपर लगा करके और उस हासिल को सीधे नीचे लिख देंगे। तो हमारा उत्तर होगा 10^2 + 10^2 इज इक्वल टू 100। एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। 100,111,112। इसमें हमें जोड़ना है 111,010/2। दोनों बाइनरी संख्याएं हैं। सामान्य जोड़ की तरह दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिखेंगे और अब जोड़ेंगे। नियमों के अनुसार 0 में 1 या 1 में 0 जोड़ने पर 1 आता है, तो यहाँ पर 1 में 0 जोड़ने पर 1 आएगा। फिर आगे 1 और 1 10 होते हैं बाइनरी में, तो 1 और 1 को जोड़ने पर 0 लिख देंगे और इसकी जो हासिल है वो ऊपर लगा देंगे। फिर इसके पश्चात 1 और 1 हासिल फिर 10 हो गए, तो 10 के लिए हम 0 लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल के लगा देंगे। इस तरह से यह चलता रहेगा, और अंत में 1 और 1 ऊपर हासिल हो गई, तो टोटल 3 1 हो गए। तो 10 + 1 11। तो इस तरह से हम 11 नीचे लिख देंगे। तो ये बाइनरी जोड़ है।
हमने यहाँ देखा कि 1 को 1 से जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ है और उत्तर के रूप में हम 0 लिखते हैं और 1 को हम आगे कैरी करते हैं, यानी सामान्य भाषा में हम इसे हासिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी बाकी की, अर्थात बाइनरी सबट्रैक्शन की, घटाव की। इसमें भी वही नियम लागू होता है, दाएं वाले कॉलम से घटाना शुरू करते हैं और इसके भी वही 4 नियम है। 0 में से 0 कम करेंगे तो 0, 1 में से 1 कम करेंगे तो 0, 1 में से 0 कम करेंगे तो 1 और 0 में से 1 कम करेंगे तो 1। उदाहरण देखिए, 11010 रेडिक्स 2 या बेस 2 ये एक संख्या है और इसमें से हमें घटाना है 01001 रेडिक्स 2। ये दोनों बाइनरी संख्याएं हैं। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हमें घटाना है, तो पहले तो हम सामान्य जो बाकी का नियम है ऊपर नीचे लिखने का, उस हिसाब से दोनों संख्याओं को लिख देंगे। और अब देखिए आप 0 में से 1 को घटाएंगे तो नियम कहता है 0 में से 1 घटाने पर 1 आएगा, इसलिए हम 1 लिख देंगे। और इसके बाद 1 में से हम 0 घटाते हैं तो चूंकि जो हासिल की इसमें लगी है वो नीचे वाली संख्या में हम जोड़ देंगे तो वो 1 हो गई। तो 1 में 1 में से 1 घटाने पर 0 आएगा। इसके बाद 0 में से 0 घटाने पर 0 और 1 में से 1 घटाने पर 0 और अंतिम संख्या है 1 में से 0 घटाना, तो 1 में से 0 घटाने पर 1 आता है। तो इस तरह हमारी संख्या घटाने पर आएगी 10001, यानी 10001। अब हम एक उदाहरण है उससे बाइनरी गुणा, मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि बाइनरी संख्याओं का गुणा कैसे होता है। इसके भी 4 रूल्स हैं। 0 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 को 1 से गुणा करने पर 0, 1 को 0 से गुणा करने पर 0 और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। एक उदाहरण लेते हैं, 1101 रेडिक्स 2 और 1100 रेडिक्स 2 ये दोनों बाइनरी संख्याएं हैं। इनका हमें आपस में गुणा करना है, तो दोनों संख्याओं को सामान्य नियम के अनुसार लिखेंगे। और चूंकि पहली जो संख्या है उसको 0 से गुणा करना है, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर बाइनरी नियम में 0 ही आता है। तो यहाँ पहले पंक्ति में हम 0 लिखेंगे, फिर पहला स्थान छोड़ करके फिर 0 से गुणा करना है तो 0 लिखेंगे। फिर तीसरी पंक्ति में 1, तीसरा अंक 1 है गुणक, तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 1 को 0 से गुणा करने पर 0, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, फिर 1 को 1 से गुणा करने पर 1। और चौथी पंक्ति में भी चूंकि अगला अंक 1 है इसलिए यही संख्या आ जाएगी। 1 छोड़ करके हम सामान्य गुणा का जो नियम है उस हिसाब से अगली पंक्ति में अंक लिखेंगे। अब पूरा गुणा होने के बाद
हम इसे जोड़ के, जो बाइनरी जोड़ का जो नियम है उस नियम के अनुसार इसे जोड़ देंगे। तो 1101 को 1100 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी, बाइनरी संख्या आएगी, वो आएगी 100111100। ये इसका उत्तर है। बाइनरी गुणा सामान्य डेसिमल गुणा की तरह ही किया जाता है। यह बहुत सरल है क्योंकि इसमें केवल 0 तथा 1 का ही गुणन होता है। अब हम बाइनरी भाग, बाइनरी डिवीजन को समझते हैं। यह भी डेसिमल भाग की तरह ही किया जाता है, जो सामान्य भाग है उसकी तरह किया जाता है। 100 एक संख्या है जिसमें 10 का भाग देना है, तो हम डेसिमल भाग की तरह इसमें भाग दे देंगे। 100 रेडिक्स 2 में 10 रेडिक्स 2 का भाग देने पर जो नई संख्या आएगी या जो उत्तर आएंगे वो 10 रेडिक्स 2 या 10 बेस 2 होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई अन्य विषय है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, या जिस विषय पर आप जानकारी चाहते हैं उस विषय का उल्लेख करें। धन्यवाद, नमस्कार।